दोस्तों, क्या होगा अगर आप एक दिन खाना खाने के लिए बैठें और ये भूल जाएं कि खाना कैसे खाया जाता है, या फिर नहाने गए लेकिन वहाँ नहाने जाने के बाद भूल जाते हैं कि नहाया कैसे जाता है, या फिर गाड़ी चलाने के लिए गए हैं लेकिन वहाँ ये भूल गए हैं कि गाड़ी कैसे चलाया जाता है। वेल, रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा दिमाग एक अलग पैटर्न बना के रखता है जो काम हम डेली करते हैं उनका। जैसे कि हम डेली खाना खाते हैं, गाड़ी चलाते हैं या कुछ भी करते हैं, जो चीज़ हम रिपीटेड करते हैं हमारा दिमाग उसका एक अलग पैटर्न बना के हमारे लिए स्टोर करके रखता है, ताकि हम उस चीज़ को भूलें नहीं और ज़्यादा हमें एफर्ट लगाना ना पड़े। आपने एक चीज़ और नोटिस किया होगा, जब हम कोई नया काम सीखते हैं तो उसमें हमारा एनर्जी और हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो एनर्जी और ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगता है। जैसे कि एक एग्जांपल दें तो जब मैं पहली बार गाड़ी चलाना सीख रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ गाड़ी चलाना पड़ता था। मतलब रोड में कितने ट्रैफिक है, कहाँ रुकना है, क्या करना है, क्लच कैसे लगाना है, ब्रेक कहाँ पे लगाना है, और भी बहुत चीज़ें, मतलब कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सारी चीज़ें ध्यान रख के करना पड़ता था। बट कुछ टाइम बाद ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होने लगी। मैं उतना ध्यान नहीं देता था, फिर भी गाड़ी चलाकर आराम से जहाँ जाना रहता था वहाँ पहुँच जाता था। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरा दिमाग सोचता है कि ये काम तो ये रोज़ कर रहा है, तो क्यों ना मैं एक इसका पैटर्न बना के स्टोर करके रखूं, ताकि मुझे उसमें ज़्यादा एनर्जी और ध्यान लगाना ना पड़े, और वो वैसे ही करता है। और इसी चीज़ को हम हैबिट बोलते हैं। जो चीज़ कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिक होने लगे और हमें दिमाग लगाना ना पड़े, वो चीज़ होता है हैबिट। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि कुछ समय बाद चीज़ें ऑटोमेटिक होने लगती है, लेकिन एक ख़राब बात भी है, हम खराब चीज़ें भी ऑटोमेटिक करने लगते हैं। मतलब दिमाग को ये पता नहीं चलता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, वो तो बस एक पैटर्न बना देता है जिसे हम डेली करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप 2-4 बार करो और रिपीटेड करते रहो तो उसको एक आदत के रूप में क्रिएट करके आपके दिमाग में रख देगा वो। उसके बाद वो अच्छी हो या बुरी, उसको आप ऑटोमेटिक करने लगोगे। तो अगर आप अच्छी आदत क्रिएट करना चाहते हो या फिर कोई आपकी बैड हैबिट है जिसे आप ख़त्म करना चाहते हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आखिर हैबिट बनता कैसे है। दोस्तों, हैबिट अच्छी हो या बुरी हो, वो बेसिकली 3 स्टेप फॉलो करके ही बनती है। पहला स्टेप है सिग्नल या साइन, और दूसरा स्टेप है एक्शन, तीसरा स्टेप है रिवॉर्ड। अब ये तीनों चीज़ मैं आपको एक सिगरेट पीने वाले का एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। सिग्नल के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती हैं जिससे एक सिगरेट पीने वाले को सिगरेट पीने के लिए किक मिलता है, या फिर कहें तो एक मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि अगर वो कहीं पे सिगरेट का स्मेल देख ले, सूंघ ले, या फिर किसी को सिगरेट पीते हुए देख ले, या फिर सिगरेट पीने वाला कोई उसका दोस्त आ जाए, इससे वो मोटिवेट होगा और उसको किक मिलेगा सिगरेट पीने के लिए। दूसरा है एक्शन। इसके अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती हैं जो किक मिलने के बाद होती हैं। मतलब कि पहले स्टेप में तो उसको किक मिला सिगरेट पीने के लिए, अब दूसरा स्टेप में वो जाकर सिगरेट पिएगा, मतलब वो एक्शन लेगा उस पर। ठीक है, तो एक्शन के अंतर्गत वो काम आता है जो हम करते हैं। और तीसरा है रिवॉर्ड। इसके अंतर्गत वो चीज़ आती है जो वो काम को ख़त्म करने के बाद मिलता है। जैसे कि यहाँ पर किक मिलने के बाद एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद उसको रिवॉर्ड मिलेगा, तो रिवॉर्ड में सिगरेट पीने वाले को निकोटिन मिलता है, और निकोटिन दिमाग में जाकर ये कहता है कि हमें अच्छा लगा, हम इसको और करेंगे, और इससे दिमाग भी मोटिवेट होता है और बैड हैबिट को बार बार कंटिन्यू करता है। और अब हम देखेंगे कि सिग्नल आखिर हमें मिलता कैसे है। तो सिग्नल हमें 5 प्रकार से मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है लोकेशन। कोई ऐसी जगह या फिर स्थिति जहां पर आपको जाने से सिगरेट पीने का मन करने लगे। दूसरा है टाइम। कोई ऐसा टाइम जैसे कि 2 बजे, 4 बजे, 8 बजे, स्पेसिफिक टाइम जो आपको सिगरेट पीने के लिए इंकरेज करे। तीसरा है इमोशन। सुख, दुख या गुस्सा, इन तीनों चीज़ों में कभी भी आपको सिगरेट पीने का मन करे, यह होता है तीसरा स्टेप। चौथा है अदर्स। कोई आपका दोस्त, रिश्तेदार, या फिर टीवी पे देखना, या फिर कहीं से भी आपको अलग से सिगरेट पीने का सिग्नल मिले। और पांचवा है लास्ट एक्शन। कोई एक स्पेशल काम करने के बाद, जैसे कि कोई भी काम करने के बाद आपको सिगरेट पीने का मन करे, जैसे कि आप बहुत हार्ड वर्क करके आए हैं, या फिर ऑफिस से आने के बाद, या फिर कोई भी काम छोटा मोटा ख़त्म करने के बाद। ये तो ही बुरी हैबिट बनती कैसे है इसके बारे में। तो अब एक बैड हैबिट को ख़त्म कैसे करते हैं, चलिए इसको देखते हैं। कोई भी हैबिट को हम एक बार में ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे कि आप मान लो साइकिल चलाना सीखे हैं, ठीक है, अब 10 साल आप साइकिल नहीं चलाओगे तो पर भी 11वां साल आप साइकिल पकड़ोगे तो साइकिल चला लोगे। सेम हैबिट उसी तरह होती है। तो एक बार में जड़ से ख़त्म करना हैबिट इम्पॉसिबल है। हाँ, लेकिन इसको धीरे धीरे चेंज जरूर कर सकते हैं।
हैबिट को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको सिग्नल, एक्शन और रिवॉर्ड ये तीनों पता लगाना होगा। आपको कोई भी बैड हैबिट है तो पहले आप ये पता लगाओ कि आखिर वो बैड हैबिट बनता कैसे है, मतलब सिग्नल क्या मिलते हैं उसको करने के लिए। सिग्नल पता लगाने के बाद अब एक्शन पता लगाओ, उसके बाद रिवॉर्ड पता लगाओ। ये तीनों चीज़ पता लग जाने के बाद आप इसमें सिर्फ एक्शन को चेंज करो, आप सिग्नल और रिवॉर्ड चेंज नहीं कर सकते। ये कैसे होगा चलिए देखते हैं। मान लीजिए जो बंदा सिगरेट पीने का आदी है वो एक दिन में 4 सिगरेट पीता है, तो सबसे पहले वो 1 सिगरेट कम करेगा, मतलब दिन में 3 सिगरेट पिएगा। उसके बाद 2 सिगरेट पिएगा, उसके बाद 1 सिगरेट पिएगा। फिर उसके बाद सिगरेट के जगह में वो कोई दूसरी चीज़ जैसे कि टॉफ़ी या कैंडी खाना स्टार्ट करेगा। उसके बाद उसको भी बंद कर देगा। इससे क्या है, गुड हैबिट भी आ जाएगी और बैड हैबिट ख़त्म भी हो जाएगी। आप एक ही साथ बैड हैबिट ख़त्म नहीं कर सकते, मतलब धीरे धीरे कम करते हुए उसको ख़त्म करना है। याद रखिए, एक ही बार में अगर आप सोचेंगे कि नहीं हो ख़त्म कर दूंगा इसको बोल के, तो ये इम्पॉसिबल है। जैसे जिम जाकर आप एक दिन में बॉडी नहीं बना सकते, उसी तरह कोई भी हैबिट एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये बना ही धीरे धीरे है। आप इसको ख़त्म भी धीरे धीरे ही कर सकते हो। और जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपना आदत बदल सकते हैं, और हमारा आदत हमारा फ्यूचर जरूर बदल देगी।